प्यारे विद्यार्थियों, आज के दिन हम आपके लिए बायोलॉजी का बहुत ही खास लेक्चर लेकर के आए हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों में विविधता। जीवों में विविधता। और यह खास इसीलिए है क्योंकि इस चैप्टर से आपको यह पता लगेगा कि दुनिया के अंदर कौन कौन से प्रकार के जीव हैं, कैसे कैसे जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जीवों का अध्ययन कैसे किया जाता है, ये सब बातें। तो सबसे पहले तो यही जान लेना आपके लिए जरूरी है कि हम जीवों का अध्ययन करते क्यों हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया के अंदर अरबों जीव हैं। दुनिया में क्या है? अरबों जीव हैं, अरबों खरबों जीव हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इतने सारे जीव हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा जीव कहां है, वो कैसा दिखता है, कहां पर पाया जाता है? बहुत मुश्किल है ना। ठीक उसी प्रकार से मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर ये कह दिया जाए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रिंस, उस कहां पर रहता है ये पता लगाओ और वो क्या करता है ये पता लगाओ, तो ये प्रिंस अपने आप में एक अधूरी जानकारी है। अब प्रिंस किस देश का है नहीं मालूम, किस देश के किस राज्य का है नहीं मालूम, तो कैसे ढूंढ पाओगे? इसी प्रकार से जीवों के बारे में पता लगाना, जीवों को ढूंढना, जीवों की जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है जब तक कि उनको अलग अलग भागों में न बांट दिया जाए। इसी प्रकार से दुनिया देशों में बंट गई, देश राज्यों में बंट गए, राज्य जिलों में बंट गए, जिले तहसील या तालुका में बंट गए, तहसील के अंडर गांव आए और गांव भी अलग अलग वार्ड्स के अंदर बंटे हुए हैं। अगर यह कह दिया जाए कि प्रिंस जो है वो हरियाणा के हिसार जिले के हांसी तहसील के किसी गांव का रहने वाला है, तो बड़ी आसानी से इस चीज को समझा जा सकता है और उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो यही जीवों को समझने के लिए हमने क्या किया, जीवों को अलग अलग भागों में बांटा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, तो जीवों का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे जरूरी जो चीज है जीवों का अध्ययन करने के लिए, उनका वर्गीकरण करना सबसे जरूरी चीज है। उनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करना आवश्यक है, नहीं तो हम इतने सारे जीवों का अध्ययन कर ही नहीं पाएंगे। ये काफी जरूरी चीज है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1 होता है क्लासिफिकेशन, नंबर 2 चीज है वो है नामकरण, नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। किस जीव का क्या नाम रखा जाए यह भी डिसाइड होता है। अपनी मर्जी से किसी भी जीव का नाम नहीं रखा जा सकता। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो अगर कोई पौधा डिस्कवर होता है तो उसका बोटेनिकल नेम रखा जाता है, और अगर कोई जीव डिस्कवर होता है तो उसका जूलॉजिकल नेम रखा जाता है। साइंटिफिक नेम आप कह सकते हैं इनको। जैसे प्यारे विद्यार्थियों मनुष्य है, आप मनुष्य बोल सकते हो, ह्यूमन बोल सकते हो, या कुछ और नाम से अलग अलग देशों के अंदर मनुष्य को बोला जाता है। लेकिन एक पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक पर्टिकुलर नेम है वो है, जिसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, वो है होमो सैपियंस। तो अगर आप होमो सैपियंस कहेंगे और दुनिया के किसी भी देश में चले जाएंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ये मनुष्य की बात यहां पर की जा रही है, क्योंकि जो साइंटिफिक नेम होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो एक ही होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। समझ में आ गया होगा सभी को। अब बात यहां पर यह आती है कि हम किस आधार पर जीवों को वर्गीकृत करते हैं, कैसे हम जीवों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो नंबर 1 जो है वो है कि वो प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक वो जीव होते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और यूकैरियोटिक अनेक प्रकार की कोशिकाओं से। दूसरा अंतर यहां पर है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ट्रू न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस जैसी आकृति होती है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में ऐसा होता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है।
दूसरा चीज ये है कि वो अकेले रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं। अकेले रहने वाले जीवों को अलग रखा जाता है, ग्रुप में रहने वाले जीवों को अलग भाग में बांटा जाता है। नंबर 3, क्या वो अपना भोजन बना सकते हैं? भोजन, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो उन्हें पौधों वाले ग्रुप में रखा जा सकता है, नहीं तो फिर दूसरे ग्रुप में उनको रखते हैं। ठीक है। ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर फूड, प्लांट, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ऑफ द एनिमल व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर एनिमल हैं तो वो किस लेवल के हैं, पौधे हैं तो किस लेवल के हैं। लेवल का मतलब क्या है बच्चों यहां पर, कि वो कोशिका समूह के हैं या उनके अंदर उत्तक है, उत्तक अंग तंत्र है, क्या क्या है, किस लेवल के हैं। अगर कोशिकाएं हैं तो वो क्या एक ही प्रकार की हैं या अलग अलग प्रकार की हैं, तो उसे हम कहते हैं लेवल। किस लेवल तक के हैं, टिश्यू लेवल तक के हैं, ऑर्गन लेवल तक के हैं, अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं, तो उस हिसाब से उनको डिसाइड किया जाता है। उस हिसाब से जीवों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है कि वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं, अकेले रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं, किस लेवल के हैं। पौधे हैं यानी भोजन बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो वो कोशिका लेवल के हैं, उत्तक के हैं, या अंग तंत्र के हैं, अंग लेवल के हैं। अगर नहीं बना सकते, अगर वो जंतु हैं तो जंतु किस लेवल के हैं, उस हिसाब से जीवों को अलग अलग भागों में बांट दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल में भी ऐसे ही विद्यार्थियों को बांटा जाता है। पहली क्लास के हैं यानी फर्स्ट लेवल के हैं, दूसरी लेवल के हैं, थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं, फिफ्थ के हैं, बच्चे किस लेवल के हैं। और अगर मान लीजिए आप सिक्स्थ क्लास में हैं तो सिक्स्थ क्लास के अंदर भी बांट दिया जाता है, सेक्शन ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं, डी के हैं, ई के हैं, कौन से सेक्शन के हैं। अगर क्लास के अंदर ये स्कूल में अगर पूछ लिया जाए कि साहिल एक बच्चा पढ़ता है, उसको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, अब साहिल से कुछ नहीं पता लगेगा क्योंकि स्कूल में हो सकता है 10 या 12 साहिल पढ़ रहे हो। और ये कह दिया जाए कि साहिल 10th क्लास में पढ़ता है और प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, तो अब हमने क्या किया, क्लासेस में बांट दिया ना। तो 10th क्लास में भी हो सकता है 3 या 4 साहिल हो। और अगर ये कह दिया जाए कि साहिल 10th क्लास के डी सेक्शन में पढ़ता है और प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, तो हो सकता है डी सेक्शन के अंदर एक ही साहिल हो और टीचर उसको प्रिंसिपल के पास ले जाए। नहीं तो अगर 2 साहिल हों तो यह भी बताना पड़ेगा कि साहिल का फादर नेम या मदर नेम क्या है। तो इस प्रकार से जीवों को भी अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है। कैसे बांटते हैं आप देखिए यहां पर। देखिए एक साइंटिस्ट थे, मैं यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, पीछे चलते हैं। एक साइंटिस्ट थे R.H. विटकर, रॉबर्ट H. विटकर। उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, जीवों को मुख्यतः 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 5 भाग, उन्हें हम क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। किंगडम, कितनी किंगडम बनाई R.H. विक्टर ने? जीवों की 5 किंगडम बनाई। कितनी किंगडम बनाई? 5 किंगडम, यानी सारे के सारे जीव जो हैं वो कितने भागों में बांट दिया इन्होंने? 5 भागों में बांट दिया। जैसे दुनिया को अगर 5 देशों में बांट दिया जाए या 5 महाद्वीपों में बांट दिया जाए, तो वही काम किसने किया? R.H. विटकर ने किया कि जीवों को 5 किंगडम में बांट दिया। ठीक है, ये मान लीजिए देश हो गया। इस देश के अंदर क्या होगा, बहुत सारी क्या होंगी, फाइलम होंगी। तो एक किंगडम के अंदर यानी एक महाद्वीप है, महाद्वीप के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, देश हो सकते हैं। फाइलम का भी एक पार्ट है प्यारे विद्यार्थियों, सब फाइलम। ये कहीं पर होता है कहीं पर नहीं होता। फाइलम को डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सब फाइलम को किस में बांट दिया प्यारे बच्चों? क्लास में बांट दिया। क्लास में आप यहां पर देख पाएंगे, देखिए, चलिए इसको कर लेते हैं पहले एक बार। फाइलम को क्लास में, जैसे देशों की आगे क्या बना दिए जाते हैं, राज्य बना दिए जाते हैं, इसी प्रकार एक फाइलम की बहुत सारी क्लास हो सकती हैं, 20-25-100 के आसपास। देश के राज्य बना दिए, राज्य के आगे हम क्या बनाते हैं, जिले होते हैं राज्य में, तो क्लास के ऑर्डर बना दिए जाते हैं प्यारे बच्चों। एक क्लास में कई सारे ऑर्डर हो सकते हैं। ऑर्डर के क्या बना दिए जाते हैं आगे, जिलों के आगे क्या बनती है, तहसील बनती है। इसी प्रकार ऑर्डर के आगे बना दिए जाते हैं जीनस। ठीक है, ऑर्डर के आगे क्या बना दिए जाते हैं, सॉरी फैमिली बना दी जाती है पहले।
फैमिली कर लेते हैं, जीनस को छोड़िए, ऑर्डर के आगे आती है फैमिली, और लास्ट में व्यक्ति का नाम आएगा ना कि फला गांव के अंदर है या तहसील में है, मान लीजिए तहसील में ही रहता है, तो उसका नाम क्या है, नाम का जो आगे वाला अक्षर होता है उसे कहते हैं जीनस, और पीछे का जो अक्षर होता है उसे कहते हैं स्पीसीज। जैसे मैं अगर कहूं आपसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम विपिन है, तो विपिन उसकी जीनस हो गई, लेकिन विपिन क्या है, विपिन रावत है, विपिन शहरावत है, विपिन मराठा है, विपिन देश पांडे है, वो क्या हो गया पीछे का, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। तो लास्ट का जो नाम है, जैसे हमारा नाम है होमो सैपियंस, तो होमो हमारी जीनस है और सैपियंस हमारी स्पीसीज है। प्यारे बच्चों, ये चीज आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। हमारी फैमिली जो है वो होमिनिडी है, होमिनिडी। तो इसी प्रकार हर एक जीव की अलग अलग फैमिली मिल सकती है आपको। उसी प्रकार ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है, प्राइमेटा। क्लास हमारी मैमिलिया है, ठीक है। फाइलम हमारा कोर्डेटा है, सब फाइलम हमारा वर्टिब्रेटा है। रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं तो वर्टिब्रेटा में, और कोर्डेटा हमारा फाइलम है, और किंगडम हमारी एनिमेलिया है। तो इसी प्रकार हर एक जीव का ये पूरा एड्रेस मिलेगा कि वो जीव है क्या, वो जीव क्या है, कौन सी फाइलम में है, कौन से किंगडम में है, कहां पाया जाता है। तो ये चीजें पूरी हमारी बायोडाटा हिस्ट्री इसके अंदर आ गई, हमारी जीनस स्पीसीज से लेकर के हमारी किंगडम तक। तो इसी प्रकार जीवों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि आर.एच. व्हिटकर वो साइंटिस्ट थे जिसने जीवों को 5 भागों में बांटा, फिर 5 भागों के आगे फाइलम बन गई। मान लो हर एक भाग के आगे 10-10 फाइलम हो गई तो 50 भाग हो गई। फिर हर फाइलम के आगे मान लीजिए सब फाइलम हो गई, सब फाइलम के नीचे क्लास हो गई। मान लो हर फाइलम के नीचे 100 क्लास हैं, तो कितने भाग हो गए, 5000 भागों में 50 फाइलम थी। फिर आगे 10-10 फाइलम थी, 5 किंगडम थी, तो 50 भाग हो गए। आगे 100 क्लास, 5000 हो गए। हर क्लास के 100 ऑर्डर, लाखों करोड़ों जीवों को इस प्रकार अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। ऑर्डर के आगे फैमिली भी आती है, और फैमिली के बाद जीनस और स्पीसीज, उसका पर्टिकुलर नेम होता है। आगे के हिस्से को हम जीनस कहते हैं, पीछे के हिस्से को स्पीसीज कहते हैं। पॉइंट क्लियर है ना। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सैपियंस। एच जो है कैपिटल लेटर में रखा जाता है, जीनस का जो पहला अक्षर होता है, इसका मतलब भी होमो सैपियंस ही कहलाएगा। ये जीनस है और ये क्या है, स्पीसीज है। पॉइंट क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट है, मैंगो की जीनस और स्पीसीज क्या है, मेंजीफेरा। मेंजीफेरा इसकी जीनस है और इंडिका इसकी स्पीसीज है। तो पूरी दुनिया के अंदर मैंगो को मेंजीफेरा इंडिका के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर एक और नाम लेना चाहूं पीपल का या बरगद का, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री। फिकस बेंगालेंसिस, ये बरगद के पेड़ का साइंटिफिक नेम है, फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है। और जैसे लाइन का अगर मैं कहना चाहूं लाइन, तो लाइन का जो नेम है वो है पैंथरा लियो, ठीक है, पैंथरा लियो। टाइगर का जो है, टाइगर पैंथरा टिग्रिस। दोनों की जीनस सेम है क्योंकि दोनों एक ही जीनस के प्राणी हैं, लेकिन देखिए स्पीसीज अलग अलग हैं। जैसे मैंने कहा था ना, विपिन रावत और विपिन शहरावत दो अलग अलग व्यक्ति हैं। आगे का नाम तो सेम है लेकिन पीछे की स्पीसीज अलग होने के कारण इनका नाम अलग अलग माना जाता है। तो इस प्रकार जीवों के जीनस और स्पीसीज यानी उनके नाम बनाए गए, जिसे हम नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। अब बात यहां पर यह करते हैं कि ये आप देख भी सकते हैं, किंगडम के नीचे फाइलम, फाइलम क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, इस प्रकार से जीवों को अलग अलग भागों में बांटा। अब आर.एच. व्हिटकर ने कौन कौन सी किंगडम बनाई, 5 किंगडम बनाई। नंबर 1 मोनरा, सबसे पहले जो सबसे छोटे जीव रखे व्हिटकर ने वो मोनरा में रखे। प्रोकैरियोटिक जीव है यानी जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती, ज्यादातर जीवाणु ही इसमें आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरे जीव थे वो प्रोटिस्टा में थे, उसका क्या नाम दिया व्हिटकर ने, प्रोटिस्टा। जैसे अमीबा वगैरह पढ़ा है वो प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है। उसके बाद फंजाई यानी फफूंदी, कवक, और उसके बाद जो पौधे अपना भोजन बना सकते हैं, प्लांटी,
और लास्ट के अंदर जो हम हैं वो किस में आए, कौन सी किंगडम में, एनिमैलिया में। तो ये 5 किंगडम रॉबर्ट विटकर ने बनाई। इस प्रकार से जीवों को 5 भागों में बांटा। फिर इन 5 भागों के आगे फाइलम आएगी, फाइलम के आगे नीचे क्लास आएगा, क्लास के नीचे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फिर उसके बाद जीनस और स्पीसीज। तो लीजिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं किस प्रकार से पौधों को बांटा गया रॉबर्ट विटकर ने। देखिए जीवों को बांटा गया 2 भागों में। पहले तो एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में कौन सी आई, मोनरा आई। मोनरा यानी एक कोशिकीय जीव है सारे, ये एक कोशिकीय। ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस नॉट फाउंड, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि सही न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होता है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक ये ऐसे हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक, उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं। और ऐसे जीव जिनमें नहीं पाया जाता और एक ही कोशिकीय होते हैं, वो अलग किंगडम उनकी बनाएगी मोनरा। बाकी की चारों किंगडम यूकैरियोटिक में हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि ये कौन सी किंगडम, ये कौन सा है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ये कौन सा, ये कौन सा है। से केवल एक ही किंगडम ऐसी है जो प्रोकैरियोट है, बाकी चारों यूकैरियोट हैं। फिर इनके 2 पार्ट बना दिए। एक जो एक ही कोशिका के थे, एक कोशिकीय, लेकिन वो यूकैरियोट हैं, लेकिन कोशिका इनमें एक ही है। जैसे इनमें एक ही कोशिका थी, एक ही कोशिका वाले जीव, उनको प्रोटिस्टा कहा जाता है। फर्क क्या है इसमें और इसमें, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और प्रोटिस्टा के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यह फर्क है दोनों में। ठीक है। तो ये एक कोश के जीव इसमें आ गए। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों बहुकोश के जीव, बहुकोश के जीव, ये एरो मार्क में डिफरेंस है, यहां से ये ऐसे आएगा, ये ऐसे। बहुकोश के जीव, इनको 2 भागों में बांट दिया। एक जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और एक जिसमें नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एक वो बना दिया और एक जिसमें पाई जाती है। नहीं पाई जाती तो हमारे किंगडम है एनिमैलिया, क्योंकि हमारे अंदर कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती। जिनमें पाई जाती है उनके फिर 2 पार्ट बना दिए। एक जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते उनको फंजाई कहते हैं, फंगस, और एक जो कर सकते हैं वो पौधे। ये दोनों हैं जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन अंतर फिर बना दिया कि एक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते और एक कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते तो ये आगे फंजाई, और कर सकते हैं वो कौन से आगे, पौधे आगे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो इस प्रकार से 5 किंगडम R.H. विटकर यानी रॉबर्ट एच विटकर के द्वारा बनाई गई। इस प्रकार से जीवों को 5 अलग अलग भागों में उन्होंने बांटा। फिर क्या किया, अब एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम पहली किंगडम की बात करते हैं, मोनरा किंगडम की। ये प्रोकैरियोटी है। जैसा मैंने अभी बताया कि एक ही किंगडम है जो प्रोकैरियोटी है, यानी जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो वो कौन सी है, मोनरा है। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय। ठीक है। एंड डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, मैंने कहा था ना कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति पाई भी जा सकती है और नहीं भी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भोजन स्वयं भी बना सकते हैं और दूसरों पर भी, यानी ये स्वपोषी भी हो सकते हैं या परपोषी भी हो सकते हैं। तो ऐसे जीवों को मोनरा, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, दुनिया का सबसे पहला जीव नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया बोल देते हैं। और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, वो भी किस में पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों, किंगडम मोनरा में ही पाई जाती है। तो यहां से एक किंगडम पूरी हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटी है, यूकैरियोटी, लेकिन ये भी एक कोशिकीय है, किसकी तरह, मोनरा की तरह। बस अंतर ये है कि वो प्रोकैरियोटी है और ये यूकैरियोटी है।
ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, पानी में। और इनके अंदर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं प्यारे बच्चों। सीलिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है पैरामीशियम, तो इसके बाहर जो धागे से पाए जाते हैं ना, उन्हें हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया की सहायता से ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, यानी हाथ पैर का काम सीलिया कर रही है यहां पर। इनके अंदर भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकते हैं। स्वपोषी भी हो सकते हैं, यानी अपना भोजन आप भी बना सकते हैं, और परपोषी भी हो सकते हैं, यानी अपना भोजन दूसरों से भी ले सकते हैं। इसमें प्यारे विद्यार्थियों कुछ एक एल्गी आती हैं, सभी नहीं आती। मैं एल्गी को यहां पर इसलिए इरेज कर देता हूं। डाइटम आता है। डाइटम क्या होता है, साबुन का बॉक्स देखा होगा प्यारे बच्चों आपने, साबुन का बॉक्स, दो टुकड़े होते हैं ना, ऐसा ऐसा जो जीव है वो डाइटम कहलाता है। प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटोजोआ के अंदर आप देख सकते हैं अमीबा है, ठीक है, अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है। इसके अलावा मच्छर के जो मलेरिया फैलाता है उसके अंदर प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है। ये प्लाज्मोडियम जो है, जो मलेरिया का वाहक है, जो मच्छर की लार में पाया जाता है, वो भी कौन सी किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है। नेक्स्ट नंबर 3 पे हम बात करते हैं फंजाई, यानी फंगस, यानी फफूंदी, यानी कवक। अब इनके बारे में हम जान चुके हैं कि ये यूकैरियोटी है, ये एक कोश की भी है और बहुकोश की भी है। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। एक तो ये मृतपोषी होते हैं, ज्यादातर मृतपोषी होते हैं, ठीक है, अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकते, इनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और कुछ एक फफूंदी ऐसी भी हैं जो एल्गी यानी काई के साथ रहती है, जैसे लाइकन। लाइकन एक ऐसा पौधा है, ऐसा जीव है या पौधा कह सकते हैं, जिसमें फफूंदी के साथ एल्गी क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, काई या शैवाल भी पाया जाता है। शैवाल भी पाया जाता है। कई बार लाइकन के बारे में पूछ लिया जाता है कि लाइकन क्या है। ये एक बेजोड़ ऐसा पौधा है जो भाईचारे में रहता है, यानी फफूंदी के साथ एल्गी पाई जाती है। एल्गी इसको भोजन बना के देती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, और फफूंदी उसको बदले में सूक्ष्म जीवों से बचाती है। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे जीव को हम लाइकन कहते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं पेनिसिलियम, वो फफूंदी जिससे पेनिसिलिन नामक टीके की खोज की, ठीक है, फ्लेमिंग ने। उसके बाद ईस्ट है, ईस्ट, एस्परजिलस है, मशरूम भी इसी में आता है प्यारे विद्यार्थियों, अगेरिकस इसी में आता है, म्यूकर इसी में आता है, म्यूकर, मशरूम, ये सभी किसके टाइप हैं, फफूंदी के ही टाइप हैं। तो ये हमारी तीसरी किंगडम थी फंजाई। उसके बाद अगली किंगडम है प्लांटी किंगडम। तो ये भी मल्टी सेलुलर हैं, यानी बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोट्स हैं, यानी कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है और इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये क्लोरोफिल होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण भी, फोटोसिंथेसिस यानी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, यानी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको फिर आगे 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, पौधों को फिर आगे अलग अलग भागों में क्यों बांटा गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 5 भाग हैं, वो अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कौन कौन से हैं। थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 भागों में बांटने की आवश्यकता क्यों हुई, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आगे एनिमैलिया, मल्टी सेलुलर हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। यूकैरियोट्स हैं, हमारे अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए हम अपना भोजन नहीं बना सकते, और कोशिका भित्ति भी हमारे अंदर नहीं होती। और हमारे भी बहुत सारे भाग हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पोरीफेरा, साइलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, इनमें कौन कौन से जीव आते हैं और कैसे हमने क्यों आगे एनिमल किंगडम को आगे क्लास के अंदर, फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में और जीनस और स्पीसीज में कि क्यों बांटा,
जैसे मैंने कहा था ना कि क्लास के अंदर भी, स्कूल में भी हम क्लास बनाते हैं और क्लास में सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन के अंदर भी बच्चों को ढूंढा जाता है, अगर नाम सेम हो तो फादर नेम और मदर नेम भी देखना पड़ता है। तो इसी प्रकार एनिमल किंगडम के भी आगे आपको फाइलम देखने को मिलेंगे, हर फाइलम की क्लास देखने को मिलेगी, उनके ऑर्डर देखने को मिलेंगे, फैमिली, जीनस और स्पीसीज देखने को मिलेगी। वो सभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।